अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ईद मुबारक आप सबको। मैं मोहम्मद फरीद मलक, टीचर यूपीएस बटंगी। बच्चों, ईद से पहले जो हमने पढ़ा था, हमारा जो 5वीं जमात की उर्दू मज़मून का मौजू था बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो इसके दरसी किताब के जो सवाल थे वो हमने किए थे और इनके जवाब भी हमने लिखे थे। तो आज हमारे पास जो है टॉपिक हमारा वो है मर्जल अल्फाज के वाहिद और जमा बनाइए। यहाँ दिए हुए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो वाहिद है उसका जमा लिखना है और जो जमा है उसका वाहिद लिखना है। नबी, सहाबा, ख़वातीन, तकलीफ़, औक़ात। तो हम देखेंगे इसमें वाहिद कौन सा है और उसका जमा क्या आता है। हमने ये लिखा, आप देखें, वाहिद और जमा हमने अलग अलग किए। नबी वाहिद होता है, इसकी जमा आती है अम्बिया। सहाबी, यहाँ पे सहाबा दिया हुआ है, सहाबा ये जमा है, इसका वाहिद है सहाबी। ख़वातीन ये जमा है, इसका वाहिद है ख़ातून, ख़वातीन। तकलीफ़ ऊपर दिया गया है, तकलीफ़ जो है ये वाहिद है और इसका जमा है तकालीफ़। और उसके लास्ट पे है वक़्त, और वक़्त जो है ये वाहिद है और इसका जमा आता है औक़ात। उसके आगे दूसरा जो हमारा था, नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मेहनती, चक्की, ईमानदारी, कुर्बानी, परेशानी। तो इसको हमने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किया है। मेहनती का मतलब होता है मेहनत करने वाला। हमने लिखा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी मेहनती थी। दूसरा है चक्की, हमने इस तरह इसका जुमला बनाया है, बीबी फ़ातिमा अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती। ईमानदारी, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, यानी हमें किसी काम में धोखा वगैरह नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। चौथा है कुर्बानी, हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, यानी हमें एक दूसरों के काम आना चाहिए और एक दूसरे के काम आने का हमारे अंदर जज्बा हो, उसे हम लिखते हैं कुर्बानी का जज्बा। परेशानी का हमने जुमला इस तरह बनाया है, अरब की औरतें परेशानी के वक़्त बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने आती थीं। ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसको याद करेंगे। और इसके आगे हमारा है हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आगे ब्रैकेट दिया हुआ है, जो इसके आगे हाँ जो सही है उसका मतलब है तो हम लिखेंगे हाँ, और जो सही नहीं है जो हमने सबक में पढ़ा है उसके आगे हम लिखेंगे नहीं। हाँ या नहीं में जवाब देना है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 फर्जंद थे। हाँ, इनके 2 ही फर्जंद थे, हम यहाँ लिखेंगे हाँ। उनकी ज़िंदगी आराम से बसर होती थी, जबकि हमने पढ़ा है उनकी ज़िंदगी आराम से बसर नहीं होती थी, असली हम लिखेंगे नहीं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने अरब की औरतें आती रहती थीं। ये हमने सबक में पढ़ा है, हाँ वो औरतें इनसे मिलने आती रहती थीं। और इसके आगे है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतों की मदद करती थी। हाँ बिल्कुल, वो औरतों की मदद करती थी। तो हमने ये लिखा कि बीबी फ़ातिमा अरब की औरतों की मदद करती। बेटी की अज़मत के अनवान पर 10 जुमले लिखिए। अपने घर में आप लिखेंगे कि बेटी की अज़मत क्या है, और आप इस सबक से भी ले सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के ये हमारा सबक अब ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा U3 ख़त्म हो गया। अब T2 का ये सबक शुरू करेंगे हम, लद्दाख से एक ख़त, इस बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सिर्फ आप अपने घरों में रह के अच्छी तरह से याद कीजिए, और किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। शुक्रिया।